बिहार की राजनीति में नया विवाद सामने आया है, जहां दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव ने रंगदारी के मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। रीतलाल यादव ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया। वहीं इस मामले को लेकर ज्यादा तुल तब मिला जब उनकी पत्नी रिंकू देवी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके देवर पिंकू यादव को गुपचुप तरीके से बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर करने की तैयारी में है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है और किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है। रिंकू देवी का यह भी कहना है कि अगर रास्ते में या जेल में उनके देवर पिंकू यादव के साथ कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने इस घटना को पुलिस की दोहरी नीति करार दिया और कहा कि सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार इस रवैये को देख रहा है। इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है और लोगों के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि क्या वाकई किसी बड़े राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई हो रही है। बिहार की जनता अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस तरफ जो है एक तरफ जहां राजद विधायक पर लगे आरोप, दूसरी तरफ उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल ने यह मामला गंभीर बना दिया है। सोशल मीडिया पर रिंकू देवी की पोस्ट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग इसे प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक हथकंडा मान रहे हैं। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीतलाल यादव ने कहा था कि यह पूरी तरह से विरोधियों की साजिश है। हमारी हत्या की योजना बनाई गई थी और इनके लिए उन्हें AK-47 जैसे हथियार मुहैया कराए गए, लेकिन मैं डटकर खड़ा हूं, मैं जिंदा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा दानापुर से चुनाव लड़ता रहूंगा, झुकने का सवाल ही नहीं है। बिहार के राजद विधायक रीतलाल यादव ने रंगदारी केस में कोर्ट में सरेंडर किया। उनकी पत्नी रिंकू देवी ने देवर पिंकू यादव के जेल ट्रांसफर को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में 11 अप्रैल को उनके 11 ठिकानों पर STF और बिहार पुलिस ने रेड की थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे और छापेमारी में लगभग 10,50,000 कैश तो 77 लाख ब्लैक चेक जो है और 6 संदिग्ध ब्लैंक चेक और 14 डीड और एग्रीमेंट, 17 चेक बुक, स्टाम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव और 1 वॉकी टॉकी बरामद किए गए थे। और ऐसे में बता दें कि जिस प्रकार से बीते दिनों रंगदारी मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज किया गया था, उसके बाद वो काफी दिनों से फरार चल रहे थे रीतलाल यादव, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि पटना पुलिस बीते 1 हफ्ते से रीतलाल यादव को जिस प्रकार से लगातार ढूंढ रही थी, उनके ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही थी और एक दिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद भी उन्हें जो है बेऊर जेल भेज दिया गया। और बेऊर जेल से बता दें कि रिंकू देवी जो उनकी पत्नी है वो फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करती हैं और उस पोस्ट में अपने देवर पिंकू यादव को लेकर जिक्र करती हैं और कहती हैं कि पिंकू यादव को गुपचुप तरीके से बिहार पुलिस जो है अब जो है जेल मतलब कि भेजना चाहती है मुझे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रही है, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है पुलिस प्रशासन की। तमाम जो सवाल है वो रिंकी देवी उठाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बता दें कि उनके फेसबुक पोस्ट के बाद जो है कई जो है कोई समर्थक कर रहे हैं तो कोई उनका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहा है। और बता दें कि रीतलाल यादव जब मीडिया से बातचीत किए थे, जब आत्मसमर्पण किया था, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि न झुके हैं और न झुकेंगे, और इतना ही नहीं जब तक जिंदा रहेंगे दानापुर से चुनाव लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है बड़ा विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बता दें कि पिंकू यादव और यानी कि रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव समेत और भी जो 4 आरोपी थे उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण एक साथ ही उन्होंने किया था। और उसके बाद जो है अब उन्हें कहीं और जेल भेजने की कहीं ना कहीं अंदर बातें जो है वो चल रही है, जिसके बाद उनकी पत्नी रिंकी देवी ने फेसबुक अकाउंट पर जाकर पोस्ट किया है। और पोस्ट करने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई सवाल जो है अपने आप में खड़े हो रहे हैं और कई सवाल जो है रिंकी देवी ने पुलिस प्रशासन पर भी खड़ी की है।